नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मौसम और यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आर्यन है। 3 जून के आप वीडियो देख रहे हो रात 10 बजे की, और वीडियो में देखेंगे 4, 5 और 6 जून को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना मौसम की अपडेट मिलती रहेगी। और कमेंट में जरूर लिखिएगा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, और वहाँ के मौसम के बारे में एक दो बात जरूर लिखिएगा कि आपके शहर गाँव में कैसा मौसम है। एक दो बात जरूर लिखिएगा अपने शहर गाँव के मौसम के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे देखो, पंजाब में आज सुबह कई जगहों वेदर एक्टिविटी रही, मतलब सुबह 4 बजे के आसपास कई जगहों पे गर्म जगहों में बादल बने, कुछ वेदर एक्टिविटी रही। लेकिन सुबह के बाद जो है यहाँ पे मौसम साफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे मौसम आज दिन भर साफ ही बना हुआ था। हरियाणा में दोपहर बाद कुछ बादल बने, लेकिन यहाँ पे बहुत कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं हुई यहाँ पे, ठीक है। और बाकी राजस्थान वगैरह में मौसम साफ बना हुआ था, लेकिन शाम होते होते जो यहाँ पे कुछ बॉर्डर से सटे इलाके हैं, मतलब जो पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके हैं, कुछ इलाकों में यहाँ पे गरज चमक देखने को मिली, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे रही। बाकी लखनऊ वगैरह जो थे, बरेली वगैरह, ये इलाके आज शुष्क बने हुए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर सारे इलाके। और यहाँ पे जो प्रयागराज वगैरह है, और वाराणसी है, सोनभद्र है, कानपुर वगैरह, यहाँ छिटपुट बादल मतलब बीच बीच में नजर आ रहे थे कई जगहों पे, ठीक है। एक दो स्थानों पे गरज चमक हुई थी, वैसे बहुत ज़्यादा कोई वेदर एक्टिविटी नहीं रही। तो इस तरह का स्थिति आज बना हुआ था। और मानसून जो है यहाँ पे जो है केरल में हमने देखा कि अब बारिश गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब कभी भी यहाँ पे मानसून आ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, धीरे धीरे यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, और मानसून के आने की कंडीशन यहाँ पे बनती हुई नज़र आ रही है। तो मानसून का विड्रॉल अब हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो, जो महाराष्ट्र है, इसके तटवर्ती इलाकों में आज कई जगह वेदर एक्टिविटी रही। महाराष्ट्र से लेकर केरल के तट तक बारिश रही। आज मुंबई में भी कई जगह बारिश हुई है, ठीक है। तो इस तरह का आज वेदर रहा यहाँ पे। मुंबई में जो उमस भरी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, उससे कुछ राहत हमें देखने को मिली है। और बाकी यहाँ पे जो गुजरात वगैरह है, उसके कुछ इलाकों में वेदर एक्टिविटी हमें देखने को मिली थी। और महाराष्ट्र के जो आंतरिक रीजन है, यहाँ कुछ वेदर एक्टिविटी रही। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो वेदर सिस्टम अगर हम देखें तो देखो, ये एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से नमी आ रही है, ठीक है। अब देखो कल क्या होगा, यानी कल अगर हम 4 जून की बात करें तो कल ये 4 जून को साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा अंदर की तरफ आएगा। ये आप जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख रहे हो, पश्चिमी विक्षोभ, ये थोड़ा अंदर की तरफ आएगा, जिससे कल क्या होगा, आज तो मौसम शुष्क देखने को मिला, लेकिन कल आप देखोगे पंजाब, हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके गरज चमक के साथ बारिश देखने के, यानी कल से आप बारिश को बढ़ते हुए देखोगे, ठीक है। आज कुछ खास वेदर एक्टिविटी नहीं रही, लेकिन कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, और कल से हमें बारिश जो है कई जगहों पर देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है हवाएं इस तरह से यहाँ पे अरब सागर सपोर्ट कर रही है। पहले जो हमने देखा था कि बीते दिन जब 28 मई से बारिश शुरू हुई थी, तो बंगाल खाड़ी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब अरब सागर सपोर्ट कर रहा है। ये सैटेलाइट की अगर हम तस्वीर देखें तो यहाँ पे देखिए सैटेलाइट की तस्वीर, आप रात की देख रहे हो तो देखो यहाँ पे ये मध्य प्रदेश के ऊपर कई जगह बादल बने हुए हैं, और जैसे मैंने बताया था गुजरात के ऊपर कुछ यहाँ पे बादल बने हुए हैं। तो ये गरजने जगने वाले बादल हैं, बारिश गतिविधियाँ दे रहे हैं यहाँ पे कई जगहों पे। और देखो यहाँ पे ये सीमावर्ती के कुछ इलाकों में, यानी पाकिस्तान सटे जो इलाके राजस्थान के, कुछ वेदर एक्टिविटी हो रही है। ऐसा नहीं कि सारे सीमावर्ती इलाकों में हो रही है, कुछ यानी गंगानगर से जो निचले इलाके हैं सीमावर्ती के, वहाँ पे केवल हो रही है। बाकी जैसलमेर वगैरह में वेदर एक्टिविटी नहीं हो रही है। और बाकी यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया था, पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क ही बना हुआ है। दोपहर को प्रयागराज से लेकर के कानपुर के आसपास बादल बने हुए थे, और बिहार में देखिए छिटपुट बादल हैं। ये वेदर एक्टिविटी नहीं दे रहे हैं। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, यहाँ उमस भरी गर्मी है कई जगहों पर, लेकिन आज जो देखिए कई जगहों पर बादल बने हैं गरज चमक के साथ बारिश देने वाले, ठीक है। मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम देख रहे थे कि 2-3 दिनों से कई जगहों पे उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही थी। और बाकी यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, इन जगहों पे, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा, यहाँ पे बादल बने हुए हैं। तो इस तरह की स्थिति हमें नज़र आ रही है यहाँ पे। बाकी केरल वगैरह में देखिए कुछ बादल बने हुए हैं। तो अगर हम 4 जून के मौसम की बात करें, देखिए 4 जून को, तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है यहाँ पे पहाड़ों में सक्रिय हो जाएगा, और यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है यहाँ पे, ठीक है, आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसको अरब सागर, यानी अरब सागर से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सपोर्ट मिल रही है, ठीक है। अरब सागर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन पंजाब के ऊपर आ जाएगा, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मतलब ट्रफ आ जाएगी, मतलब कहे तो ये ट्रफ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हवाएं चलेंगी, यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा, इस तरह से हवाएं चलेंगी, और ट्रफ जो है यहाँ पे नीचे ये अरब सागर तक आएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो बंगाल की खाड़ी लगातार अरब सागर लगातार सपोर्ट करेगी, साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना रहेगा। तो देखो अगर हम पहाड़ों शुरू करते हैं तो कल बारिश बढ़ने वाली है। 4 को देखें यहाँ पे गिलगित, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख में सोनमर्ग, गुलमर्ग, जम्मू, कटरा, उधमपुर, गिलगित, लद्दाख, लेह, कारगिल के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मतलब आप बारिश बढ़ते हुए देखोगे, कल कई जगह बारिश हो सकती है। हिमाचल की बात करें तो धर्मशाला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, मनाली, चंबा के कई इलाकों में बारिश रहेगी। शिमला, मंडी वगैरह जो है गरज चमक हो सकती है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर
और जो उधम सिंह नगर वगैरह है, और ये जो यहाँ पे हरिद्वार है, देहरादून वगैरह, ऋषिकेश, पंतनगर वगैरह, यहाँ पे एडरेक्टेड रहेगी। पंतनगर, उधम सिंह नगर में जो है, ठीक है, यहाँ कई जगहों पे मध्यम से घने बादल बन सकते हैं, गरज चमक के साथ बारिश भी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर हम यहाँ पे पंजाब की बात करें, अमृतसर, पठानकोट, फाजिल्का, तरन तारण, बरनाला, मोगा, बठिंडा, ये सारे इलाके जो है यहाँ पे कई जगहों पे पंजाब के बारिश रहने वाली है। फाजिल्का वगैरह जो है गरज चमक वाले बादल बनेंगे, यहाँ पे बारिश रहेगी, आंधी तूफान के साथ हो सकती है मतलब। और अगर हम हरियाणा की बात करें, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी, सिरसा, महेंद्रगढ़, करनाल, सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, झज्जर, कई जगहों पे मतलब मौसमी गतिविधि रहने वाली है। मतलब मध्यम से घने बादल बन सकते हैं यहाँ पे, और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी हो सकता है कई जगहों पे बादल बन जाए, ठीक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश रहेगी। अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, बदायूं से लेकर के पीलीभीत, शामली, मुजफ्फरनगर, ये इलाके जो है यहाँ पे कई जगहों पे गरज चमक हो सकती है। बदायूं, नोएडा, गाजियाबाद के आसपास और बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। हो सकता है लखनऊ तक कुछ बादल पहुँच जाए बारिश वाले। और यहाँ पे मतलब बारिश के ज़्यादातर इलाके बारिश देख सकते हैं कल, ठीक है, यानी मोस्टली इलाकों में कल चांसेस रहेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आओगे थोड़ी पॉसिबिलिटी कम होगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजी, मऊ, ये इलाके मोस्टली इलाके शुष्क रहेंगे। अगर पहुँचे भी तो हो सकता है खंड वर्षा यानी टुकड़ों में 1-2 स्थानों में बारिश हो जाए, बहुत ज़्यादा वैसे संभावना नहीं रहेगी। और अगर हम यहाँ पे पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर संभाग में तो बारिश की चांसेस रहेंगी यहाँ पे। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भोपाल, उज्जैन, धार, रतलाम के कई इलाकों में बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के कई इलाके बारिश देखेंगे, ठीक है। उदयपुर वगैरह में थोड़ी कम चांसेस रहेंगी। और यहाँ पे गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह जो यहाँ पे ये बारिश देखेंगे राजस्थान के। जैसलमेर वगैरह में भी हो सकता है कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ट्रफ है। वैसे तो यहाँ पे मॉडल में नहीं दिख रहा है, लेकिन हो सकता है, चांसेस है यहाँ पे, हो सकती है कई जगह बारिश। जैसलमेर वगैरह में, जोधपुर में कुछ बादल बन सकते हैं। बाकी गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। 1-2 स्थानों में बादल बन सकती है, क्योंकि मॉइस्चर का फीड यहीं से लगातार बना हुआ है। तो यहाँ पे जो समुद्री हवाएं हैं काफ़ी तेज़ चलेंगी, हो सकता है 1-2 स्थानों में बारिश हो जाए। बाकी बिहार है, यहाँ पे मोस्टली आके ड्राई रहने की संभावना है, ठीक है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जैसा मैंने बताया सारे इलाके ड्राई रहेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं है, हो सकता है कुछ एक स्थानों पर हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर फील्ड लगातार बना हुआ है। और यहाँ पे जो है हो सकता है 1-2 स्थानों पे बारिश ना भी हो, लेकिन ज़्यादा इलाके कल बारिश देखेंगे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, पूर्व उत्तर राज्य, यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ जारी रहेंगी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड में हालांकि कुछ इलाकों में हो सकता है बारिश ना हो। और यहाँ पे झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे चांसेस कम रहेंगी, लेकिन 1-2 स्थानों में बादल बन सकते हैं। उड़ीसा के आसपास जो है कुछ इलाकों में, लेकिन चांसेस बहुत कम नज़र आ रही है। यहाँ पे दार्जिलिंग, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, रांची, देवघर, दुमका और जो जमशेदपुर वगैरह है मोस्टली आगे ड्राई रहेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा, पन्ना, उमरिया, कटनी के आसपास कम चांसेस रहेंगी। जैसे जैसे आप पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ोगे, जबलपुर के आसपास यहाँ बारिश बढ़ती चली जाएगी, मतलब चांसेस बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ही चांसेस नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम रहेंगी। और अगर मैं यहाँ पे नीचे की तरफ चले, देखिए यहाँ पे ये तमिलनाडु, केरल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई जगहों पे मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। तो देखो यहाँ पे तमिलनाडु, केरल में बारिश बढ़ रही है, मानसून आने की कंडीशन यहाँ पे धीरे धीरे बन रही है। तो यहाँ पे कई जगहों पे मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, 1-2 स्थानों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ मानसून आने जैसी कंडीशन बन रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तट से लगे रायलसीमा, उड़ीसा कई इलाके बारिश देखेंगे। और महाराष्ट्र का विदर्भ जो है, अकोला, नागपुर वगैरह जो है यहाँ पे, और जो संभाजी नगर वगैरह आंतरिक मराठवाड़ा के और आंतरिक महाराष्ट्र के भी वर्धा वगैरह जो है कई इलाके, पुणे वगैरह में बारिश हो सकती है। और जो तटवर्ती इलाके मुंबई से लेकर के थाने वगैरह जो है, रत्नागिरी, इन जगहों पे कई जगहों बारिश हो सकती है। और केरल के तट से लेकर के कर्नाटक, गोवा के तट तक कई इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। तो यहाँ पे अब धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के निचले इलाके जो है वो बारिश देखेंगे। अब देखिए अगर हम 5 जून के मौसम की बात करें, देखिए 5 जून को यहाँ पे देखिए मानसून तो थोड़ा डिले हुआ है, यानी थोड़ा लेट हुआ है। 1 जून उसका नॉर्मल डेट था, तो मतलब थोड़ा डिले तो हुआ है मानसून, ठीक है, लेकिन विड्रॉल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो 5 जून को क्या होगा, यहाँ साइक्लोन सर्कुलेशन देखिए ये बना रहेगा, मतलब साइक्लोन सर्कुलेशन वो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये आ जाएगा हरियाणा के ऊपर, और यहाँ पे इस तरह से लगातार अरब सागर से सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, देखो मॉइस्चर फील्ड लगातार बना रहेगा। एक तरफ देखिए ये बिहार के ऊपर भी बन जाएगी, बिहार से लेकर के ये नीचे उड़ीसा तक आएगी,
ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, पहाड़ों में बारिश जारी रहेगी, गिलगित लद्दाख जम्मू कश्मीर में, हिमाचल उत्तराखंड के इलाकों में बारिश जारी रहेगी, पंजाब वगैरह में भी कई इलाकों में गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। और हिमाचल उत्तराखंड में भी कई इलाकों में गरजने चमकने वाले बादल बन सकते हैं, बारिश हो सकती है। जो अपने उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, इन जगहों पे कई जगहों पे बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। देहरादून ऋषिकेश वगैरह में, ठीक है, बारिश रहेगी। और यहाँ पे जो चंबा लाहौल स्पीति के कई इलाकों में बारिश रहेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है बारिश जारी रहेगी यहाँ पे कई जगहों पे, ठीक है, मुजफ्फरनगर बरेली के आसपास। और यहाँ पे हरियाणा में भी रोहतक झज्जर रेवाड़ी चरखी दादरी महनगढ़ पलवल गुरुग्राम फरीदाबाद के इलाके बारिश देखेंगे। और यहाँ पे पंजाब में जैसे कि मैंने बताया बारिश जारी रहेगी। अब क्या होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बारिश हो सकती है, जैसे प्रयागराज वाराणसी सोनभद्र मिर्जापुर भदोही के आसपास भी बारिश हो सकती है। वाराणसी तक तो मतलब थोड़ी कम चांसेस रहेंगी, प्रयागराज कानपुर औरैया के आसपास थोड़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगी, ठीक है, कानपुर वगैरह के थोड़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगी। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर संभाग है वो बारिश देखेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में रीवा पन्ना उमरिया कटनी में बारिश धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगी। और हो सकता है राजस्थान में यहाँ पे जहाँ पे मॉडल ने बारिश नहीं दिखाई है यहाँ पे हो सकता है वो बारिश हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर फील्ड देखिए लगातार यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ से टर्न भी ले रही है हमारे, तो जहाँ से टर्न ले रही है हो सकता है यहाँ पे जैसलमेर के आसपास, गंगानगर के आसपास, और हो सकता है कुछ जोधपुर के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा पैच बने, बहुत ज़्यादा बारिश से उम्मीद नहीं। खंड वर्षा यानी टुकड़ों में एक दो स्थानों पर हो सकती है, ठीक है। और जैसे मैंने बता दिया भोपाल वगैरह बारिश देखिएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश का। और यहाँ पे महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर केरल के तट तक बारिश जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश के तट से लेकर रायलसीमा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बारिश रहेगी। बिहार में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर वगैरह है, वाराणसी सोनभद्र मिर्जापुर भदोही है, यहाँ थोड़ी कम चांसेस रहेंगी। लेकिन ट्रफ है तो हो सकता है बिहार में तराई रीजन के आसपास कुछ बारिश हो जाए, वैसे बहुत ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। तो ये इलाके मोस्टली आगे शुष्क रहने वाले हैं। यहाँ पे झारखंड वगैरह जो है, ठीक है, तो यहाँ कम चांसेस रहेंगी पॉसिबिलिटी में देखें तो। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो पूर्वोत्तर राज्य में बारिश थोड़ी बढ़ जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं देश भर में 6 जून को कैसा मौसम रहेगा। 6 जून के अगर मौसम की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से एक बार सक्रिय होगा, एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। देखिए ये बन जाएगा और यहाँ पे देखिए इस तरह से हवाएं चलेंगी और इस तरह से यहाँ पे नमी का सपोर्ट रहेगा, यहाँ से एक ट्रफ आ जाएगी, ठीक है, तो ट्रफ बन जाएगी। और यहाँ पे तो क्या होगा, देखो लगातार नमी वाली हवाएं आती रहेंगी, ट्रफ का सपोर्ट रहेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। तो देखो क्या होगा, एक ट्रफ यहाँ देखिए बिहार के ऊपर बन जाएगी। तो अब पूर्वी भारत में भी बारिश शुरू हो रही है। तो देखो यहाँ पे पहाड़ों में बारिश जारी रहेगी, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल उत्तराखंड पंजाब के कई इलाकों में फिर और बारिश बढ़ जाएगी मतलब। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा में है यहाँ बारिश और बढ़ जाएगी। और खंड वर्षा यानी टुकड़ों में, मतलब कहीं बारिश होगी कहीं नहीं होगी, उस तरह की स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर ये बिहार में रहने वाली है। मतलब झारखंड वगैरह में टुकड़ों में खंड वर्षा हो सकती है कई जगहों पे, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे इलाकों में बारिश हो। खंड वर्षा नहीं, कहीं पे हो कहीं ना हो, ऐसी स्थिति बन जाएगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश हो जाएगी, कई जगहों मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। और ये पंजाब से लेकर हरियाणा में यहाँ पे मतलब यहाँ भी टुकड़ों में होगी, लेकिन यहाँ पे जो पैच बनेगा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पैच बन सकता है। और हो सकता है यहाँ पे भी कोई ऐसा पैच बन जाए बिहार के आसपास, पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास, जो थोड़ा सक्रिय हो जाए। लेकिन ज़्यादा चांसेस हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, जो पंजाब से लेकर के हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लखनऊ वगैरह यहाँ। और यहाँ पे जो राजस्थान में है मोस्टली आके ड्राई रहेंगे, लेकिन लगातार मॉइस्चर फीड है, तो खंड वर्षा यानी कहीं बारिश हो सकती है कहीं नहीं हो सकती, इस तरह की परिस्थितियाँ हो सकती है, यानी खंड में टुकड़ों में बारिश एक दो स्थानों पे। और जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका, वो पूर्वी इलाका है, रीवा पन्ना उमरिया कटनी, यहाँ थोड़े चांसेस रहेंगी। और यहाँ जहाँ से हमारे टर्न ले रही है, मतलब मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत बारिश रहेगी भोपाल के आसपास। बाकी तेलंगाना मुंबई वगैरह में केरल तक बारिश जारी रहेगी। आंध्र प्रदेश की तरफ से रायलसीमा उड़ीसा वगैरह बारिश देखता रहेगा। यहाँ पे बारिश गतिविधियाँ जो है जारी रहने वाली है, इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अब जो है मानसून विड्रॉल कर सकता है कभी भी, और जो है बारिश एक बार फिर से बढ़ने वाली है। जब पहाड़ों में एक नया पश्चिमी चौर है, बारिश बढ़ने वाली है। और अब जो बारिश हो रही है, जैसे मैंने बता दिया था पिछली वीडियो में, अब वो मानसून के आंकड़ों में ही गिने जाएंगे। मौसम में अभी के लिए इतना है।